अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये आपके पास लेक्चर होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, सेट क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे कि सेट क्या चीज़ है। तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। दी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। यानी कि सेट के बारे में कह रहा है कि सेट ऐसा होता है कि जो आपके पास फ़र्ज़ करते हैं, ये नीचे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे है एन कैपिटल से इसको डिनोट करते हैं, 1 2 3 से इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स और सेट ऑफ चेयर्स आप कह सकते हैं, सेट ऑफ बुक्स इन अ बैग, इस तरह से। यानी कि आपके पास जो भी सेट होगा उसको हम मिडल ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं और इसके अंदर जो होते हैं इनको हम एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स कह रहे हैं इनको हम एलिमेंट्स या इनको आप मेंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। यानी कि आप जब सेट को डिस्कस करेंगे या सेट पढ़ेंगे तो इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये जो सेट्स हैं ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ये सेट ऑफ इंटीजर्स जेड से डिनोट करते हैं और ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ भी जाता है और प्लस इनफाइनाइट की तरफ भी जाता है। इसी तरह सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने अलावा किसी और का डिविजिबल, यानी कि कोई और टेबल इन पे नहीं जाता, ठीक है। यानी 1 का तो जा सकता है, इसके अलावा अपने अलावा कोई इनके ऊपर टेबल नहीं जाता, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ आड नंबर्स, आड नंबर्स वो होते हैं ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जाते हैं माइनस, लेकिन इनमें 2 4 6 ये शामिल नहीं होते। यानी कि जिन पे 2 का टेबल जाता है वो इसमें शामिल नहीं होते और जिन पे 2 का टेबल जाता है वो इन पे शामिल नहीं होते। जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता तो वो प्राइम आड नंबर्स होते हैं, 1 3 5 7 इस तरह से इनफाइनाइट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जिन पे 2 का टेबल जाता है, ठीक है। तो ये 2 4 6 इस तरह से ये आपके पास। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं पी ओवर क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग टू जेड, जेड मीन इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। एंड पी क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है डिनोमिनेटर में तो आपके पास क्या होता है कि वो इनफाइनाइट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। मज़ीद ये कि एग्जांपल्स ऑफ सेट्स के बारे में हम देखेंगे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स अगर आपके पास आता है, देखिए सेट्स को ज़ाहिर करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। एक आपके पास ये है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, जैसे ये दी हुई है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्ड्स में जब होगा तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, ठीक है। तो दूसरी आपके पास टेबुलर फॉर्म होती है। टेबुलर फॉर्म कौन सी? ये 1 2 3 4 5 इस तरह से, ये 8 9 10 11 ये इस तरह से, ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। एक सेट बुल्डर नोटेशन होती है, वो कौन सी होती है? ये जैसे हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स, ये सेट बिल्डर नोटेशन होती है, ये इस तरह से इस टाइप की होती है। तो वो होता है सच एक्स सच दैट्स एक्स बिलोंग टू, इस तरह से नेचुरल नंबर ये इस तरह से होता है, लेकिन ये नहीं है बल्कि वो मतलब इस तरह से होती है। ये मैं आपका एग्जांपल, ठीक है। सेट ऑफ चेयर्स इन अ क्लासरूम, सेट ऑफ बुक्स इन अ बैग, सेट ऑफ वॉवल्स इंग्लिश in English alphabet AEIOU, there are the examples of sets। तो आगे कहता है sets can also be described using set builder notation। ये set builder notation which involves specifying the properties that elements must have in order to be included in the set। For example, we can define the set of even numbers as एक्स सच दैट एक्स, ये मैं आपको बता रहा था कि सेट बिल्डर नोटेशन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, तो इसको पढ़ सकते हैं इज एन इंटीजर एंड एक्स इज इवन। दिस नोटेशन रीड्स द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर या बिलोंग टू एंड एक्स इज इवन नंबर, ठीक है।